मोहन, तुमने बिल्कुल ठीक किया। इस वक्त सोनल को ब्लड की ज़रूरत थी, सो तुमने उसको दे दिया। माँ, मुझे चिंता इस बात की है कि सब कुछ उसने मेरे लिए किया। मैंने शादी करने से इनकार कर दिया तो जिद में मुझसे बदला लेने के लिए पूरब से शादी करना चाहती है। और जब रमणीक लाल जी ने उसे मना किया तो उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। भैया, इसमें आप क्यों इतना सोचते हैं? अब रमणीक लाल जी जाने और सोनल, हमें क्या लेना देना? इस समय सोनल की मदद करना मोहन का कर्तव्य है। उसके साथ रिश्ता ना हुआ तो क्या हुआ? वो इसके स्टूडेंट रह चुकी है, मंगेतर रह चुकी है। माँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना सब कुछ छोड़कर दूसरों की चिंता में लग जाएं। सोनल को मोहन भैया की मदद की ज़रूरत थी, उन्होंने कर दी, बस हो गया। गौरी, संबंध इतने आसानी से नहीं तोड़े जाते। माना कि वो इस घर की बहू नहीं बन सकी, लेकिन वो मोहन से प्यार करती है। हाँ, और इसीलिए वो पूरब से शादी करना चाहती है। माँ, ये उसका प्यार नहीं, ये उसकी जिद है, खुदगर्जी है। वो मोहन भैया से बदला लेने के लिए पूरब से शादी करना चाहती है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि पूरब मोहन भैया से कितनी नफरत करता है। और आप इसे प्यार कहती हैं? वहाँ कहीं आप फिर से ये तो नहीं सोच रही कि मोहन भैया और सोनल? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ, लेकिन उसका इस तरह से कदम उठाना यही बताता है कि वो मोहन को एहसास दिलाना चाहती है। बहुत अच्छा तरीका है हमारा एहसास दिलाना। गौरी बिल्कुल ठीक कहती है कि वो एक जिद्दी लड़की है। मुझसे बदला लेने के लिए वो पूरब से शादी करना चाहती है। और माँ, उसकी सोच देखो, मुझसे बदला लेने के लिए वो गंगा का घर बर्बाद करने पड़ती है, जबकि पूरब एक बच्चे का बाप है। और तुम शायद ये भूल रही हो माँ कि गंगा और पूरब की शादी करवाने में मेरा भी हाथ है। मैं गंगा का घर बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं अभी इसी वक्त जाकर सोनल से बात करता हूँ। मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती। आई हेट यू। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। एक मिनट भाई साहब। हाँ, बोलिए। आपके पास एक खाली पेपर मिले? हाँ, है ना। प्लीज जरा देंगे? पेन भी दीजिएगा। थैंक यू। ये लीजिए। ये इस कमरे में एक पेशेंट है, मिस सोनल। ये चिट्ठी आप उन्हें दे दीजिएगा। ये लीजिए। ठीक है। सर, कोई मोहन जी बेबी के लिए चिट्ठी देकर गए। ठीक है, थैंक यू। ओके सर। मुझे कोई चिट्ठी विट्ठी नहीं पड़ी। जैसे कोई मौसम। सोनल, मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत है, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने ना आकर यह पर्चा भेज रहा हूं। मैं अभी भी तुम्हें अपना दोस्त समझता हूं, इसीलिए ये राय दे रहा हूं कि तुम जिद और बदले में जो कदम उठा रही हो वो गलत है। पूरब तुम्हारे लायक नहीं है। तुम गंगा का घर उजाड़ रही हो, जिसके लिए तुम पछताओगी। अभी भी समय है। पूरब का ख्याल छोड़ दो और अपने पिताजी की इज्जत का ख्याल करो। डैडी, 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 यहाँ आइए आप। मैं आपसे आखिरी बार और फिर से पूछती हूँ कि आप मेरी शादी पूरब से करवाएंगे या नहीं, या फिर मैं दोबारा अपना काम कीजिए। आप चुप क्यों हैं डैडी? आप जवाब क्यों नहीं देते? क्या? हाँ सर, मैं धीरज बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, बस मैं अभी निकला, अभी पहुंच रहा हूँ सर। ओके सर, ओके बाय सर। नाश्ता कर लेते और
इसने नाश्ता नहीं लगा अभी तक। पायल, 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 क्या है तुम्हें, क्या हो गया? हाँ, ऑफिस जाना है, तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं लगाया। मैं तुमसे, पायल क्या हो गया, तुम इतनी अपसेट क्यों? What's wrong with you? तुम्हें क्या हुआ है? मुझे क्या हुआ, मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है अगर हम उस वजह से लोन ले रहे हैं तो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं, देखो पायल, तुम समझती नहीं। ये विजय है ना, ये सीमा से बहुत प्यार करता था, जबकि सीमा सूरज भैया से प्यार करती थी। और अब सूरज भैया हमारे बीच नहीं रहे, मगर विजय अब भी, मैंने उसकी आंखों में अब भी सीमा के लिए बहुत प्यार देखा है। और पायल, मुझे शक है कि वो लोन देने के बहाने सीमा को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तुम क्या बकवास कर रहे हो धीरज? तुम्हारे दिल में जो आ रहा है तुम कह रहे हो। इट्स रिडिकुलस, ओके? नो, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं बिल्कुल सच है, ओके? अरे वो सीमा को इमोशनली अपने पे... एक मिनट, अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें क्या हर्ज है? तुमने कभी सीमा के बारे में गौर से सोचा है? वो क्या जिंदगी भर ऐसी ही बैठी रहेगी धीरज? उसे जीवन साथी की जरूरत नहीं है? क्या वो सूरज की मौत का रोना रोती रहेगी जिंदगी भर? आई एम सॉरी टू से दैट धीरज, आज तुम्हारे पास मैं हूं, मैं तुम्हारा सहारा और तुम मेरा सहारा हो, लेकिन सीमा, वो तो अकेली है। उसके पास कोई जीवन साथी है नहीं, लेकिन एक जीवन साथी की जरूरत हर किसी को पड़ती है, और सीमा को भी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। और अगर उसे कोई प्यार करने वाला मिल रहा है तो इसमें हर्ज क्या है, इसमें तकलीफ क्या है, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। मैं, पायल, मुझे नहीं लगता कि सीमा सूरज भैया को भुला पाएगी, ओके? और ना ही वो विजय से कभी शादी करेगी। सिर्फ इसीलिए मैं ऑब्जेक्शन ले रहा हूं, बस। धीरज, अगर विजय अपने प्यार से सीमा के दिल से सूरज के गम को निकाल सकता है, या कम से कम एक कोशिश कर सकता है, तो इसमें सीमा की जिंदगी बन जाएगी। देखो, ये सीमा की जिंदगी है, वो जो ठीक समझेगी वही करेगी, और इस बारे में फैसला करने का हक भी सिर्फ सीमा को ही है, न तुम्हें न मुझे, सिर्फ सीमा। देखो पायल, मुझे जिस बात का डर था वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब आगे क्या करना है ये तुम जानो और सीमा जाने। धीरज, अब ये क्या है यार? जीवन है भाई मेरे भाई, हंसने के लिए। क्या बात है जाने मन, आज तो तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। अरे मेरे जान, तुम सुनोगे तो तुम भी खुश हो जाओगे। एक नहीं, दो अच्छी खबरें हैं। तो सुनो। मैंने तुम्हारी नौकरी पक्की करा दी। क्या? कहाँ? मेरी पहचान के एक नेता हैं, पृथ्वी जी, उन्होंने मुझे एक नया मकान भी दिया है। अब हम उसी नए अच्छे मकान में जाके रहेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है रामकली। मुझे लगता है हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। भगवान ने भी मुझे माफ कर दिया है। और तुझे पता है, डॉक्टर ने मुझे कहा है कि कल मुझे यहाँ से छुट्टी मिल जाएगी। वेरी गुड, अब हम उसी नए मकान में जाके रहेंगे। हाँ, और तुम्हारे वो नेता पृथ्वी जी से भी जाके मिलेंगे। रामकली, सच तेरा और मेरा तो जन्म जन्म का नाता है। देखो ना, सबने मेरा साथ छोड़ दिया, बस एक तू ही है जो मुझे अभी तक निभा रही है। रमाकांत, तू भी तो अब तक मुझे निभाता आया है। तू तो जानता ही है, मेरी जिंदगी में कितने ही मर्द आए, वो सब बेवफा और मतलब ही निकले, पर तुम एकदम अलग हो। अरे आओ बेटा, पूरा आओ।
मकान का भी इंतजाम हो गया। ये तो बहुत अच्छा है। पिताजी मैं भी आपके साथ हूं। शक्ल आज ही बहुत बड़ा झगड़ा हुआ उसके और वो जनार्दन उसी की तरफदारी कर रहा है। मुझे घर से निकल जाने का। बेटा तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हाँ सब ठीक हो जाएगा। अभी तो हमारे पास नया घर भी है ना, हम सब मिलके उसी में रहेंगे। ठीक है पिताजी मैं अभी आया। हाँ वो सोनल भी इसी हॉस्पिटल में एडमिटेड है तो उसे मैं देख के आता हूँ। ठीक है बेटा। सोनल कौन है? अरे इसकी फ्रेंड है भाई, उससे ये शादी करने वाला है। अभी गर्लफ्रेंड जैसे कि मैं तेरी। और क्या चाहिए आपको? आपके पास क्या कम दौलत है जो आप राधा की दौलत पर नजर गड़ा रहे हैं? पहले ही क्या कम दुख दिए आपने राधा को, अभी भी जी नहीं भरा आपका? धनराज बुरा नहीं था, लेकिन उसे भी आपने अपने रास्ते पर चलाकर बुरा बना दिया है। वो भी जिद पर अड़ा हुआ है कि राधा को तलाक नहीं देगा। हाँ नहीं देगा वो तलाक, जब तक वो राधा और मोहन मेरी बात नहीं मानते। और आज तुम मेरा फैसला कान खोल के सुन लो लक्ष्मी, इस मामले में मैं तुम्हारा एक लफ्ज तक नहीं सुनने वाला। और तुम्हारा काम इन 4 दीवारियों में है। अपना चूल्हा चौका संभालो तुम, इस मामले में बात मत करो वरना क्या? वरना क्या? आप जैसे मर्द औरत पर सिर्फ हुकूमत चलाना जानते हैं, उसे कैद करना जानते हैं। लेकिन एमपी साहब, राधा जैसी लड़कियां जाग उठी हैं और हम जैसी औरतों को ललकार रही हैं कि हम अपने हक के लिए खड़ी हो। बहुत हो गया। ये हमारा आपसी मामला है। जी नहीं, ये मामला एक औरत का है। आप बड़े लीडर होकर कहते हैं कि आदमी और औरत एक है, बराबर है। घर में ये हरकत कर रहे हैं। ये भाषा उधर कोर्ट में इस्तेमाल करनी है। ये मेरा घर है। आज तो मैं तुझे दिखा के रहूंगा कि तेरी औकात क्या है। तो ठीक है, आज ये औरत आपको समझा देती है। आज तक जो मैं केस लड़ती आ रही हूँ, मदद करती आ रही हूँ, अब हर केस में मैं अपना हाथ उठा लूंगी, समझे आप? ये तुझ जैसे कई वकील कोर्ट के बाहर भीख मांगते नजर आते हैं, हम पॉलिटिशियन के पीछे दुम हिलाते फिरते हैं। बस पिताजी बस, आपको जो कहना था आप कह चुके, अब और नहीं। इस बरखा की वजह से तू मुझसे बहस कर रहा है? देख, ये हमारे पति पत्नी का मामला है, इसे मैं जानो लक्ष्मी जाने। अगर आपका ये मामला पति पत्नी का है तो मेरा और राधा का मामला भी पति पत्नी का है। इसलिए आज से अपने सारे फैसले मैं खुद करूंगा। आपको हमारे मामले में बोलने का हक नहीं। ये क्या कह रहा है तू? आपने अच्छी तरह से सुन लिया है पिताजी जो मैंने कहा। ठीक है, इससे मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन बेटा ये कह के तूने मेरा दिल दुखाया। जरा आप भी तो सोचिए कि आपने कितने लोगों का कितनी बार दिल दुखाया है। धनराज को अपने इशारों पे नचाते रहे, लेकिन अब वो इस काबिल हो गया है कि अपना भला बुरा वो खुद समझे। तो मैं भी देखता हूं कि आप लोगों को कब तक मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा, आज मुझे लगा कि तू सचमुच बड़ा हो गया है। तू जो भी फैसला करेगा ठीक ही करेगा। सोनल, अब कैसी हो? अब ठीक हूँ। सोनल, क्यों सोनल, क्यों तुमने ऐसा किया? तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं आया? सोनल, मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। क्यों? मैंने हमारी शादी की बात डैडी से की थी, वो नहीं माने। फिर मुझे मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। लेकिन अब मुझे अफसोस है कि मैंने सबका दिल दुखाया, सबको तकलीफ दी, और तुम्हें भी। अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ
और अपने घर चली जाओ। I love you too. सोनू, मेरे पिताजी ठीक हो गए। आज उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उनके साथ मैं उनके नए घर में चले जाऊंगा। अब मुझे जनार्दन की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक अच्छी न्यूज़ सुनाती हूँ। अब तो डैडी भी राजी हो गए तुम्हें नौकरी देने के लिए। इधर घर और उधर जॉब दोनों का इंतजाम हो गया है। सोनू, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी सारी मुश्किलें आसान हैं। इतनी खुशी मिली है मुझे। अब अच्छा सोनू, मैं चलता हूँ। ठीक है। डैडी, पूरब को मैंने ही यहाँ बुलाया था। कैसे जीते हैं, कैसे अपना कर्तव्य निभा